इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक रोगी के लिए अस्पताल मंदिर है और डॉक्टर भगवान। लेकिन हाल ही में अस्पताल और डॉक्टरों ने मरीजों को पैसे कमाने का जरिया बना दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 68, 471, 274, 304, 120 बी के तहत दर्ज मामले में जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में ग्लोबल हॉस्पिटल असरावल रोड साहा पीपल गांव प्रयागराज के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ प्रबंधन की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई है और आरोप है कि मिलावटी प्लेटलेट्स मुहैया कराकर मरीज को इंजेक्शन लगाया गया। आवेदक के वकील श्री राघवेंद्र यादव ने प्रस्तुत किया कि आवेदक संबंधित अस्पताल का न तो मालिक है, न ही शेयरधारक है और न ही कर्मचारी है। वह केवल उस भवन का स्वामी है जिसमें संबंधित अस्पताल चल रहा था। वह किराए के एक नोटरीकृत समझौते की फोटोकॉपी को संदर्भित करता है और किराए के समझौते की अवधि 10 वर्ष है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक अस्पताल के दिन प्रतिदिन के कामकाज में शामिल नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई है कि अस्पतालों को प्रबंधन और डॉक्टर दोनों ही एक पैसे कमाने के साधन के रूप में मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इसके लिए वे ऐसी प्रथा में लिप्त है जो उनकी हिपोक्रेटिक शपथ के विपरीत है। और विशेष रूप से जब दवाओं की कमी है, चिकित्सा उपकरण और प्लेटलेट्स जैसा कि मामले में था। पीठ ने कहा कि यह एक ऐसा समय था जब डेंगू फैल रहा था और जाहिर तौर पर एक ही रक्त समूह के प्लेटलेट्स प्राप्त करना मुश्किल था और प्लेटलेट्स की कालाबाजारी प्रचलित थी। आवेदक ऐसे व्यक्तियों में से एक है जो इस तरह के अनैतिक कार्य में लिप्त था। उसने एक मरीज के भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और अपने बेटे की मदद से ऐसी गतिविधि में लिप्त हो गया जो कि न केवल पैसे के लिए बल्कि ऐसे प्लेटलेट्स उपलब्ध कराने के लिए जो उचित लाइसेंस वाली जगह से नहीं खरीदे गए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि यह मिलावटी प्लेटलेट्स होने के कारण रोगी की मृत्यु का कारण बन सकता है, फिर भी वह मिलावटी प्लेटलेट्स खरीदकर और रोगी को प्रदान करके पैसा बनाने की गतिविधि में लिप्त था जो अंततः मृतक की मृत्यु का कारण बना। आवेदक ने न केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया है बल्कि दी गई परिस्थितियों में यह बड़े पैमाने पर जनता के खिलाफ है। साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप है और इसके सबूत प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। इसलिए यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर खंडपीठ ने आवेदन को खारिज कर दिया। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए गर्वित लॉ कॉर्नर के साथ।